सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। उम्मीद है आप सभी प्रभु में कुशल से होंगे। आज हम आगे बढ़ते हुए नीति वचन के 5वें अध्याय का 1 से 14 वचनों को गहराई से समझेंगे। नीति वचन का यह हिस्सा मुख्य रूप से व्यभिचार और गलत रिश्तों से सावधान कराता है। यहाँ राजा सुलेमान शिक्षा देता है कि जीवन में केवल बुद्धि और विवेक से चलना चाहिए, क्योंकि आकर्षण और प्रलोभन अक्सर बाहर से मीठे दिखते हैं, परंतु उनका अंत बहुत कड़वा और विनाशकारी होता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया, इंटरनेट और आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रलोभन पहले से भी ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है, यह वचन हमारे लिए और भी ज़्यादा रिलेवेंट है। यह पाठ हमें चेतावनी देता है कि एक क्षण का आकर्षण पूरी जिंदगी की मेहनत और सम्मान छीन सकता है। आइए हम वर्स बाय वर्स समझते हैं। वचन 1 और 2। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान की रक्षा करे। इन वचनों में लेखक सुलेमान कह रहा है कि ज्ञान और विवेक को पकड़ कर रखो। जब हम किसी भी गलत आकर्षण, प्रलोभन या निर्णय के सामने आते हैं तो हमें अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि और समझ से काम लेना चाहिए। सोशल मीडिया, इंटरनेट और फिल्मों के ज़रिए बहुत सारे आकर्षण और लालच आते हैं। यहाँ ज़रूरत है कि हम विवेक से सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। देखते हैं वचन 3 और 4। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नाक दौना के समान कड़वा और दो धारी तलवार के समान पैना होता है। ये वचन हमें बताते हैं कि शुरू में गलत रिश्ता बहुत मीठा और आकर्षक लगता है, जैसे मधु और तेल, पर उसका अंत दुख, टूटन और दर्द होता है, कड़वा और तलवार की तरह घातक। शारीरिक आकर्षण या गलत रिश्ते शुरुआत में रोमांचक लग सकते हैं, लेकिन अंत में परिवार टूट सकता है, आत्मा को अपराध बोध खा सकता है और सम्मान नष्ट हो सकता है। इसलिए अपने को ऐसे गलत रिश्तों से सुरक्षित रखें। देखते हैं वचन 5 और 6। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। वह जीवन के मार्ग के विषय विचार करती है, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह स्वयं नहीं जानती। यह वचन हमें बताते हैं कि गलत रिश्तों के साथ जीवन अंततः विनाश की ओर ले जाता है। गलत रिश्ते इंसान को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ खींच ले जाते हैं। ऐसे रास्ते पर चलने से इंसान अपने करियर, परिवार, सम्मान और यहाँ तक कि आत्मिक जीवन को भी खो सकता है। गलत रिश्तों या लत जैसे पॉर्न, चैट अफेयर, डेटिंग ऐप पर धोखे में फंसने से इंसान धीरे धीरे खुद को खो देता है। पहले तो यह बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह सब कुछ छीन लेता है, आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और कभी कभी आपका स्वास्थ्य भी। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीज़ें और रिश्तों से दूरी बनाए रखें। देखते हैं वचन 7 और 8। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी देवड़ी पर भी मत जाना। ये वचन हमें बताते हैं कि समाधान यह है कि गलत मौके और माहौल से दूर रहो, पास मत जाओ। खुद को ऐसे हालात में मत डालो जहाँ प्रलोभन ज़्यादा है। अगर पता है कि कुछ जगह जैसे एक वेबसाइट, कोई ग्रुप या व्यक्ति ऐसे हमें बार बार गलत दिशा में खींच रहा है, तो उससे दूर रहना ही समझदारी है। देखते हैं वचन 9 और 10। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराई तेरी कमाई को अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। ये वचन हमें बताते हैं कि गलत रिश्ते में
जाने से इंसान अपनी इज्जत और जीवन को खो देता है। कई बार गलत रिश्ते धन, संपत्ति और समय को भी बर्बाद कर देते हैं। किसी गलत रिश्ते में फंसकर लोग पैसा खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और सम्मान भी खो देते हैं। बुरी संगति या अवैध संबंध इंसान की मेहनत और प्रतिष्ठा छीन लेते हैं। बहुत से लोग अपनी सालों की मेहनत सिर्फ एक गलत फैसले से गंवा देते हैं। देखते हैं वचन 11 से 13। और तू अपने अंतिम समय में, जब तेरे शरीर का बल खत्म हो जाए, तब कराह कर तू यह कहेगा, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। ये वचन हमें बताते हैं कि अंत में इंसान पछताता है कि उसने समझदार लोगों की बात क्यों नहीं मानी। जब जीवन बर्बाद हो जाता है तो रोने और पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। अगर हम माता पिता, बड़ों या परमेश्वर की वचन की सलाह को नज़रअंदाज करेंगे तो अंत में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इंसान जब पछताता है तब कहता है, काश मैंने अपने मम्मी पापा, दोस्त, गुरु की सलाह मान ली होती। काश मैंने वचन की चेतावनी को नज़रअंदाज न किया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। देखते हैं वचन 14। मैं सभा और मंडली के बीच में पूर्णतः विनाश की कगार पर जा पड़ा। ये वचन हमें सिखाता है कि गलत रास्ते पर चलने से सार्वजनिक अपमान होता है। लोग सम्मान खो देते हैं और समाज में तिरस्कार का सामना करते हैं। जब किसी की गलतियां उजागर होती हैं तो उसका नाम और प्रतिष्ठा हमेशा के लिए दागदार हो जाती है। तो आज हमने इन वचनों से सीखा कि पहला, बुद्धि और विवेक को पकड़कर रखो। दूसरा, गलत रिश्ते या आकर्षण शुरुआत में मीठे लगते हैं लेकिन अंत में दुख और विनाश लाते हैं। तीसरा, दूर रहना ही सबसे अच्छा बचाव है। चौथा, ऐसे रास्ते पर चलकर इंसान अपनी इज्जत, धन, परिवार और शांति सब खो देता है। और पांचवा, अंत में सिर्फ पछतावा और अपमान रह जाता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी और मार्गदर्शन दिया। हमें बुद्धि और विवेक दे कि हम प्रलोभन से दूर रह सकें। हमारे हृदय को शुद्ध रख, हमारी आंखों और विचारों की रक्षा कर, ताकि हम अपने जीवन, परिवार और सम्मान को तेरे मार्ग में सुरक्षित रख सकें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरों को भी वचनों को गहराई से सीखने में मदद मिले। अगली वीडियो में आगे के वचनों पर मनन करेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।